जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पर 9 दिन तक हमें माँ को क्या क्या भोग लगाना होता है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और हर दिन हर एक देवी को समर्पित होता है। उन 9 दिनों में हमें अलग अलग भोग लगाना चाहिए। जैसे आज है दुर्गा स्कंद माता का दिन, तो आज हमें स्कंद माता को क्या पसंद है वो पता होना जरूरी होता है, तो उसी के हिसाब से हमें भोग लगाना होता है। दूसरे दिन हम फिर कौन सी देवी का दिन है तो उस हिसाब से उन देवी को क्या पसंद है वो भोग लगाना होता है। तो ये नवरात्रि के जो 9 दिन होता है इनमें हमें माता रानी को अलग अलग उनके प्रिय भोग लगाने होते हैं। देखिए, पूजा पाठ तो हम सभी लोग करते हैं, साथ ही भोग का भी विशेष महत्व होता है नवरात्रि में। तो आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन तक हमें माता रानी को अलग अलग कौन कौन से भोग दिन के हिसाब से लगाने होते हैं। फ्रेंड्स, इस साल नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और भक्तजन देवी माँ के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। 9 दिनों में जिस तरह देवी माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार 9 देवियों को अलग अलग हमें भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। हर देवी को प्रसन्न करने की लगाए गए विशिष्ट भोग से जहाँ सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, वहीं सुख और संपदा भी प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं 9 देवियों की पूजा के दौरान हमें क्या क्या भोग लगाना चाहिए ताकि पूजा सार्थक होकर शुभ फल दे। नवरात्रि का पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का, और शैलपुत्री को गाय का घी अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री को सफेद और शुद्ध भोग गाय पदार्थ का पसंद है, इसलिए सबसे पहले नवरात्रि को माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफेद चीजों का भोग लगाएं। अगर घर परिवार को निरोग जीवन और स्वस्थ जीवन चाहिए तो माँ को गाय का शुद्ध देसी घी से बनी चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। शुद्ध देसी घी से बनी आप कोई भी चीज ले लीजिए, नहीं तो आप 1 कटोरी घी ही ले लीजिए, घी का भोग भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा दिन आता है ब्रह्मचारी माता का। तो ब्रह्मचारी की पसंद है मिश्री जैसा मीठा। माता ब्रह्मचारी को मिश्री जैसा मीठा अति प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारी की पूजा अर्चना के दिन उन्हें मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ को मिश्री जैसा शुद्ध मीठा पसंद है और इस भोग के अर्पण से प्रसन्न होकर माँ साधक को लंबे और निरोगी जीवन का आशीर्वाद देती है। इसलिए दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी को हम मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, यानी कि खूब सारा मीठा हो उसमें, ऐसा भोग हम लगा सकते हैं। ठीक है। अब बारी आती है तीसरे दिन की। माँ चंद्रघंटा को, तीसरा दिन नवरात्रि का माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है और माँ चंद्रघंटा को दूध अति प्रिय है। माँ चंद्रघंटा को दूध और उनसे बनी चीजें पसंद है, इसलिए पूजा के समय माँ को दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। इनमें आप खीर, रसगुल्ला और मेवे से बनी मिठाइयाँ भी शामिल कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद यही चीजें प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए। प्रसन्न होकर माँ लंबे समय से चली आ रही समस्या का नाश करेगी और सुख समृद्धि का घर में वास होगा। इसलिए आप तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाए, नहीं तो दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। चौथा दिन आता है माँ कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा को मालपुआ अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ पसंद है और माँ को शुद्ध देसी घी से बने मालपुए का भोग लगाए और पूजा के बाद इसे प्रसाद के तौर पर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं। ठीक है। और खुद भी खाए और घर वालों को भी खिलाए। प्रसन्न होकर माँ घर और परिवारजनों की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। खासकर विद्यार्थियों को इस दिन पूजा से बहुत बड़ा फल मिलता है, इसलिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है और माँ स्कंद माता को केला अति प्रिय है। पंचमी तिथि की देवी माँ स्कंद माता को प्रसाद के रूप में केला पसंद है, इसलिए इस दिन पूजा करके उनके सामने केले का भोग लगाएं। चाहे तो दूसरे फल भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद प्रसाद को ब्राह्मण को दे देना चाहिए और माँ प्रसन्न होकर हमारे घर भर की सेहत और धन धान्य में वृद्धि करते हैं। माँ कात्यायनी को पसंद है शहद। 6वां दिन होता है माँ कात्यायनी का और 6वें दिन हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि की देवी माँ कात्यायनी को भोग में
शहद पसंद है। इस दिन शुद्ध शहद का भोग लगाकर देवी का पूजन करें। खुद भी किसी न किसी रूप में शहद का सेवन जरूर करें। माँ प्रसन्न होकर भक्तों को सुंदर रूप और निरोगी काया का वरदान देती है। देखिए अभी क्या हो रहा है, नवरात्रि की जो है वो 8 दिन की हो रही है, यानी कि पंचमी या छठवीं या सप्तमी एक दिन पड़ रही है ना। तो अब आपके मन में विचार आ रहा हो कि तो जब 2 दिन जो तिथि है वो एक दिन पड़ रही, तो हमें क्या करना है। तो देखिए आप दो दिन जो तिथि पड़ रही है उनका जो दो भोग होता है, जैसे पंचमी का और छठ का भोग, तो आप एक दिन लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तिथि तो एक दिन पड़ रही है ना, तो वो दोनों भोग आप एक दिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों माता रानी की पूजा हो जाएगी। सप्तमी तिथि, तो सप्तमी तिथि होती है माँ कालरात्रि की। तो माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। सप्तमी तिथि देवी माँ कालरात्रि को गुड़ के भोग से नैवेद्य अर्पित करें और पूजा के बाद गुड़ को ब्राह्मण को दान कर दें और गुड़ के बने प्रसाद को वितरित कर दें। इससे लंबे से समय से चले आ रहे शोक मिट जाते हैं और खुशियां आती हैं। सप्तमी तिथि को गुड़ का भोग लगाना है। अब अष्टमी तिथि को हमें नारियल का भोग लगाना है, क्योंकि अष्टमी तिथि होती है महागौरी माता की, इसलिए अष्टमी तिथि को हमें नारियल का भोग लगाना होता है। अष्टमी का दिन माँ महागौरी का पूजा का दिन होता है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ को नारियल का भोग लगाएं, ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। फ्रेंड्स, अब आता है हलवा पूरी वाला दिन, यानी कि नवमी का दिन। नवमी का दिन माँ दुर्गा को अति प्रिय है और माँ दुर्गा को हलवा पूरी का भोग जो है वो नवमी को लगाया जाता है। नौवें दिन यानी कि महानवमी को हलवे, चने और पूरी का भोग लगाना चाहिए और कन्या पूजन के समय वही प्रसाद कन्याओं को वितरित करना चाहिए। दुर्गा माँ को हलवा पूरी अति प्रिय है और नवमी को हुए पारायण से साधक को हर तरह से सुख संपदा का वरदान मिलता है, इसलिए हमें नवमी वाले दिन हलवा पूरी का भोग माता रानी को लगाना चाहिए। ये 9 दिन के मैंने अलग अलग भोग आपको बता दिए हैं। हर दिन हमें क्या भोग लगाना है, हर एक दिन का अलग एक भोग का महत्व है और एक अलग भोग लगाया जाता है माँ दुर्गा को। ठीक है, तो ये नवमी के 9 दिन के 9 भोग आपको हो गए, जो आपको बहुत आसानी से अपने घर में ही मिल जाएंगे। आपको कहीं भी बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से आपके घर में सारे भोग उपलब्ध हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।